दोस्तों अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं इस साल 2025 में, तो आप सभी के लिए फाइनली वन विभाग में आ चुकी है नई भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई भर्ती के बारे में, जिसका नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो नोटिफिकेशन के बेसिस पे हम आपको इस नई सरकारी नौकरी की जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, जो भर्ती निकाली जा रही है वन विभाग की ओर से निकाली जा रही है, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती निकाली जा रही है। वैकेंसी जो निकाली जा रही है वो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की भर्ती। आप चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर, सरकारी टुडे न्यूज.com की ओर। जी हां दोस्तों, ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो सीधा हमारी इस वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। यहां पर आपको नई सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। चेकआउट कीजिएगा 1 बाय 1 और आवेदन जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट को गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर सबसे पहले यह वेबसाइट मिल जाएगी और यहां पर आकर के आप तमाम नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि वन विभाग की नई भर्ती है, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से नोटिफिकेशन जो है इस साल 2025 का यहां पर जारी हो चुका है। यहां जो भर्ती है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की भर्ती है। मल्टीपल जॉब है जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। अब सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो 35,000 से 1,12,000 रुपए महीना आपको यहां पर दोस्तों सैलरी मिल रही है। काफी अच्छी सैलरी है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट से, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर फीस कितनी ली जा रही है, तो जनरल ओबीसी से केवल 700 रुपए फीस ली जा रही है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 400 रुपए फीस है, इसका पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या है। तो एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में या बीबीटेक किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट पास हो चुके हैं दोस्तों, तो आप जो है 100% एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, आपको नौकरी कैसे मिलने वाली है, कैसे आपको तैयारी करनी है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा होगी। ध्यान रखिएगा 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, केवल 100 नंबर के। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, बड़े इजी वे में आप पेपर को पास कर सकते हैं। 60 मतलब कि 100 सवाल होंगे 100 नंबर की और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो नॉर्मल आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। मतलब इस प्रकार आपका रहेगा सिलेक्शन का प्रोसेस। तो 1 2 3 4 5 स्टेप में आपको यहां पर सिलेक्शन बना होगा। फाइनली आपकी यहां पर मेरिट निकाल दी जाएगी और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस वैकेंसी को पाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपके जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को आप तैयार कीजिएगा सबसे पहले, तभी आवेदन कीजिएगा। वरना अगर आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा तो आपकी जो भी मेहनत है वो सब फेल हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सभी कैंडिडेट्स की उनकी लिस्ट है, तो उन सभी को तैयार करना है। सबसे पहले आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी 10वीं की मार्कशीट कम से कम और मैक्सिमम आपके पास ग्रेजुएट तक की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहां पर चाहिए, उसके बाद आपका ईमेल आईडी चाहिए, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 मैक्सिमम 20 आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जाति का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो लगा सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन में आप चेकआउट करके जो भी आपसे मांगे जा रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देने होंगे। ठीक है, आवेदन कब से कब तक चलेंगे? अब इस भर्ती के आवेदन जो है 1 मई से शुरू हो चुके हैं, जो कि 1 जून तक चलेंगे। 1 जून 2025